चलो भाई। तो सुनने में आया है कि भाईजान के जन्मदिन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। भाई साहब, मौका जश्न का हो और हम ना आए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? हमारे बिना हर जश्न अधूरा है, हमारे बिना हर पार्टी अधूरी है भाईजान की। आ गए हैं। पिछले साल सिकंदर के साथ जश्न मनाया था, इस साल गलवान के साथ जश्न मनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से जश्न मनाएंगे। 3 दिन पहले अपने पिक्चर की शूटिंग खत्म कर दी गई, बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक्चर की शूटिंग चली थी। देखो, मानने वाली बात तो लग नहीं रही थी कि एक सलमान खान की फिल्म इतनी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि सिकंदर के टाइम पे हमने देखा था रीशूट्स हो रहे थे, पैच वर्क्स हो रहे थे और बढ़ते ही जा रहा था शूटिंग का टाइम। बट यहाँ पे अपूर्व लाखिया कमाल करते हैं सर। पिक्चर 3 महीने, मतलब बिग बॉस के शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद, हालांकि पहला जो एपिसोड था वहां पे पिक्चर की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से। जो बिग बॉस के प्रीमियर एपिसोड पे आए थे सलमान भाई, उस टाइम तक गलवान की शूटिंग सलमान भाई के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं शुरू हुई थी। और अब देखो, जो फिनाले एपिसोड था वहां तक पहुंचते पहुंचते पिक्चर की शूटिंग कंप्लीट, खत्म। शुरू किया था मूंछ के साथ, हल्की दाढ़ी के साथ, और खत्म किया क्लीन शेवन लुक के साथ। तो जिन लोगों को भी ये शक था, ये डाउट था कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता इतनी जल्दी पिक्चर खत्म हो जाए, क्लीन शेवन लुक में आते ही सबकी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गई कि चलो भाई, अपूर्व लाखिया ने अपना काम तो बहुत ही कमाल तरीके से किया है। ये लग रहा है वाइब आ रही है अच्छी। अब बाकी का पूरा दारो मदार जो है वो वीएफएक्स कंपनी पे है, जो कि प्राइम फोकस स्टूडियोज करने वाली है। पिक्चर की रिलीज डेट जो है वो बहुत ही जल्दी हमको पता चल जाएगी। जैसे ही सलमान भाई का जन्मदिन जो है वो आएगा, उस दिन बहुत ही जोरों शोरों से एक टीजर हमको फेंक के मारा जाएगा, जो कि इस बार वो हम जो उम्मीद कर रहे हैं शायद से वो चीज नहीं होने वाली है। उस पे आएंगे धीरे धीरे, बट पहले बात कर लेते हैं कैसे किस तरीके से सलमान भाई ने कल पूरा का पूरा बिग बॉस फिनाले शूट किया। भाई साहब, एक तो एकदम ही खतरनाक फॉर्म में थे सलमान भाई, और ऊपर से खुद भी रोए धर्म जी को याद करते करते, और हमको भी रुला दिया भाई। कमाल करते हैं सलमान भाई, ऐसे रुलाया मत करो यार। और आपको ऐसे देख के ना, मतलब ऐसे कलेजा कांप उठता है भाई, ऐसे सलमान भाई को रोते हुए देख के। आप मुस्कुराते हुए हमें पसंद है, बट माहौल ही ऐसा था, धर्म जी को याद करते हुए इस तरीके की चीजें लाजमी थी। जिस हिसाब का मोहब्बत सलमान भाई के अंदर था धर्मेंद्र पाजी के लिए, वो तो होना ही था। तो हम भी रोए, सलमान भाई भी रोए, पूरा हिंदुस्तान रोया जिसने जिसने भी बिग बॉस देखा है। और रील्स पे तो वो क्लिप कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई। तो कल फुल फॉर्म में थे सलमान भाई, और उसी फॉर्म में वापस से एक बार कुछ कुछ हजारवीं बार जो है वो किक 2 भी अनाउंस कर दिया फ्लो में कि किक 2 कर रहा हूं साजिद नडियाडवाला के साथ अनदर फिल्म। पता नहीं वो होनी है कि नहीं होनी है, वो तो हम सुनते हुए आ रहे हैं, बट एक बार कैजुअली बहुत ही आराम से बोल दिया इस चीज के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पे वापस लौटते हैं, जो कि है बैटल ऑफ गलवान। और अभी से आने वाले कुछ समय तक बैटल ऑफ गलवान ही रहेगा, क्योंकि ये हमारी फिल्म है और हमको जो है वो इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा हाइप करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक चीज बहुत ही ऑनेस्टली ये बोलना चाहता हूं चैनल पे, कि मैं जिस हिसाब की हाइप पिछले साल सिकंदर एक फिक्शनल फिल्म होते हुए देख रहा था उस फिल्म के लिए, उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में बैटल ऑफ गलवान की हाइप मेरे खुद के चैनल पे उतनी नहीं है, जो कि एक शर्म करने वाली बात हो सकती है। क्योंकि देखो भाई, एक्साइटेड होना पड़ेगा आप लोगों को किसी भी तरीके से। सलमान भाई के करियर की पहली बायोपिक है ये, बहुत ही अलग जोन में गए हैं सलमान भाई इस फिल्म के लिए। और आदित्य धार ने जिस तरीके से धुरंधर बनाई है ना, जिस हिसाब का प्रेजेंटेशन दिया है वहां पे, वो इस फिल्म को भी मिल सकता है। अपूर्व लाखिया वो चीज कर सकते हैं इस फिल्म के साथ भी, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, थोड़ी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। अब देखो, मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा तो नहीं है बैटल ऑफ गलवान का, बट मैं ये चीज जानता हूं कि 3 साल तक इसके स्क्रीन प्ले पे काम किया गया है विद टन्स एंड टन्स ऑफ रिसर्च। तो ये चीज तो तय है कि बहुत ही डेप्थ में इस फिल्म को जो है वो दिखाया जाएगा। अगर वहां पे गलत जाते हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इंडियाज बेस्ट सेलिंग बुक जो है इंडियाज मोस्ट फियरलेस, उसके 3rd चैप्टर पे ये जो है वो बेस्ड है इसकी पूरी की पूरी स्टोरी। तो ऑलरेडी वहां पे बहुत ही बेहतर तरीके से कहानी को बताया गया था, उसके आधार पे स्क्रीन प्ले को जो है वो डाला गया है, बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि अपूर्व लाखिया जो है और उनकी पूरी की पूरी टीम जो है, चिंतन शाह वगैरह की, वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीन प्ले डेवलप किया होगा। और हम जब पिक्चर देखेंगे वो जस्ट एक अनदर रैंडम देशभक्ति फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग हमको देखने को मिलेगी, जहां पे हमें वो जर्नलिज्म स्टाइल जैसे कि धुरंधर में देखने को मिला, एक अलग तरीके की फ्रेश
स्क्रीन प्ले, वैसे यहाँ पे भी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं किस तरीके की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। मैं इन सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हूँ। ये जस्ट अंदर रैंडम फिक्शनल फिल्म नहीं होने वाली है जहाँ पे वही ढिशुम ढिशुम सलमान भाई के मास डायलॉग्स होने वाले हैं, एक दो गाने होने वाले हैं और वही सेम फॉर्मूला पे पिक्चर बना दी जाएगी। ये काफी डिफरेंट अप्रोच के साथ इस फिल्म को बनाया जा रहा है और ये चीज बोलते हुए मुझे अंदर से एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक्साइटेड हो। और इसी चीज पे तो ये न्यूज भी आई है भाई साहब कि इसकी जो टीजर आने वाली है ना 27 दिसंबर को, अब कोई उम्मीद क्या करेगा। हम सब जानते हैं कि बहुत ही जबरदस्त लेवल पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, एकदम बहुत ही माथा फोड़ी जो होती है ना वो हुआ था उन लोगों के बीच में। ताबड़तोड़ तरीके से पत्थरें बरसाई गई थी, बार्ब्ड वायर जो है वो डंडे पे लपेट के मारा गया था एक दूसरे को, हाथापाई, एकदम जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है वो। और ऊपर से जो हमारे थाईलैंड के एक्शन डायरेक्टर्स आए, पूरी की पूरी स्टंट शैंक की टीम आई, हमने देखा किस हिसाब की कोरियोग्राफी थी। हमने देखा वो यहाँ पे 1 महीने रुके थे इंडिया में, लद्दाख में वो रुके थे, मुंबई के स्केड्यूल में वो रुके थे 2 महीने, तो सिर्फ एक्शन की शूट चली है। तो हम जानते हैं कि एक्शन सेट पीसेस बहुत ही बवाल होने वाली है और बहुत ही ज्यादा होने वाली है फिल्म में, क्योंकि वही हुआ ही था। बट यहाँ पे टीजर में क्या है ना, मैं ज्यादा जोर से तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर एक्साइटमेंट है और मैं चाहता हूँ ये एक्साइटमेंट आप भी फील करो। यहाँ पे क्या है ना, हम यहाँ पे बैठ के क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि टीजर में क्या डाला जाएगा। टीजर में सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस डाले जाएंगे, नहीं, ये गलत है। टीम ने ये डिसाइड किया है कि एक्शन पे ना फोकस करते हुए जो पहला एसेट आने वाला है सलमान भाई के जन्मदिन के दिन, उसमें हम लोग वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाएंगे। किस तरीके से ये इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो है उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे 2020 में चल रही थी, किस तरीके से पहले की हिस्ट्री रही है, उन सारी चीज़ों को। और थोड़ी सी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दी जाएगी बिकमुल्ला संतोष बाबू जो कर्नल होने वाले हैं, सलमान भाई जिनका रोल कर रहे हैं उनका। तो उस तरीके के हिसाब से जो है थोड़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एक आपको उम्मीद कर सकते हैं, आपको टीजर देखने को मिलेगी, जो कि मैं बहुत ही इस चीज के लिए एक्साइटेड हूं। क्योंकि अब फ्रेश फिल्म मेकिंग, फ्रेश स्टोरी टेलिंग का दौर आ चुका है। अब वो सेम फॉर्मूला नहीं यूज होता है, जय हिंद करके आप लड़ते हुए दिखा रहे हो और वो स्लो मोशन में वो झंडा लहरा रहा है, खून गिर रहा है, वो सारी की सारी चीजें की जाएगी। बट उसको बैक करो बेहतर स्टोरी टेलिंग, बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ। मैं इस चीज की उम्मीद लगा रहा हूं अपूर्व लाखिया सर से। कहानी, स्क्रीन प्ले जो बोलेगी ना, वो डेप्थ में हमको देखने को मिले, वो सिर्फ ऊपर की चीजें ना देखने को मिले, इन डेप्थ चीजें दिखाएंगे जैसे धुरंधर में दिखाई गई है। पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता और हम दिल से चाहते हैं कि सलमान भाई एक सीरियस फिल्म में काम करे, ना कि बस वो कैश इन करो स्टारडम के नाम पे, कैश इन करो देशभक्ति के नाम पे, उस तरीके से देखे, बल्कि एक सीरियस फिल्म की तरह देखे और इसको बनाए। टीजर के लिए बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर एक्साइटमेंट है। देखते हैं 27 अगस्त को, 27 अगस्त मेरा जन्मदिन है, 27 दिसंबर को किस तरीके से बैटल ऑफ गलवान की टीजर आती है। अंदर बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से एक्साइटेड रहे, क्योंकि एक फ्रेश अप्रोच के साथ सलमान भाई वापस आए हैं। एक बहुत ही इजी डिसीजन हो सकता था सिकंदर के बाद की कोई साउथ डायरेक्टर के साथ फिल्म कर लेते, एक मास मसाला एंटरटेनमेंट, जो कि एक उनका जो है वो गढ़ रहा है कि वो चलो उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे तो थोड़ी बहुत भी चीज़ें अच्छी बन गई तो 150, 200, 300 तो आ ही जाएंगे, अगर बहुत ही अच्छी बन गई तो 400, 500 भी आ जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे चूज किया एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट और एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो ये कमाल की बात है, सलमान भाई को हैट्स ऑफ। अपूर्व लाखिया, आई होप आपने अच्छी पिक्चर बनाई होगी। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से। प्रॉपर अनाउंसमेंट चाहिए, देखो प्रॉपर टीजर जो है ना वो सरप्राइज की तरह ड्रॉप हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसको हाइप करेंगे ना पहले से पोस्टर्स वगैरह डाल के, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये समय है सोशल मीडिया हाइप का, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हाइप कर सकते हो। हिमेश रेशमिया मिले आपको, समीर अंजान मिले, भर दो भाई गाने देशभक्ति वाले, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैक करो स्टोरी के साथ। 27 दिसंबर का इंतजार रहेगा। अंदर में जितनी भी सोई भी एक्साइटमेंट है उसको जगाओ गाइज। मैं चाहता हूं आप लोग हाइप अप रहो, एकदम लेके आओ भाई अंदर से, ये लेके आओ भाई। ये बिना हाइप, ये थिंकिंग में मत जाओ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, एकदम मायूस से बैठेंगे, एक अचानक से सरप्राइज मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे भाई, वो सब ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि एक्साइटेड रहो यार। मैं चाहता हूं, हमारा फैंडम, सलमान खान फैंडम हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हमने किंग साइज जो है वो चीज़ें इंजॉय करी है, किंग साइज हमने जो है वो चीज़ें सेलिब्रेट करी है। तो अभी भी हम ऐसे सेटल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे सब होता है, बट एक्साइटेड रहेंगे और बहुत ही जोरों शोरों से जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, उसको एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सलमान भाई का जन्मदिन का महीना चल रहा है तो सेलिब्रेशंस तो बनती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।